नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार धीरे धीरे के ऊपर एक लेसन ला रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ख़ास करके मेरे जो सामने बैठ के मुझसे जो सीखते हैं तथा कुछ ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो मुझसे अभी जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन सबों की एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि गुरुजी आप धीरे धीरे के ऊपर एक लेसन के रूप में एक वीडियो लाइए एकदम बेसिक्स से, क्योंकि धीरे धीरे एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सबकी बस की बात नहीं है। बजाते तो काफ़ी लोग, लेकिन जो रियल धिरकिट होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे का जो साउंड प्रोडक्शन है वो इन्हें गिने लोगों के हाथ में ही है। और धीरे धीरे जो वर्ड है ना, ये पखावत से आया है। धीरे धीरे के बारे में कई एक वर्ड्स है। धीरे केटे, कोई जगह इसको धीरे केटे बोलते हैं, कोई इसको धिरकिट बोलते हैं, कोई इसको धीरे धीरे बोलते हैं, कोई इसको धीरे धीरे बोलते हैं। तो इस धीरे धीरे के ऊपर जो लेसन मैं ला रहा हूँ, इसमें सबसे पहले जो धीरे धीरे के जो बेसिक चीज़ है उसको समझना है। और इसमें धीरे धीरे में जल्दीबाजी करने से धीरे धीरे नहीं आ सकता है। स्पीड तो बहुत लोग बजाते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं आता है। और धीरे धीरे का जो छप छप है ना, ये बहुत कम लोगों को है। और यही है धिरकिट का सबसे बड़ी बात। जिनके हाथ में धिरकिट एकदम क्लैरिटी के साथ आता है और सफाई के साथ एकदम धारा प्रवाह प्रतीत होता है उनका तबले से, उनके धिरकिट से लगता है कि ये हाथ का एक ऐसा छवि आता है धिरकिट में। वो जब चौगुन कोई भी बजाता है उसमें लग जाता है कि इनके हाथ में धिरकिट है या नहीं है, या ये कोशिश कर रहे हैं, अभी इनको बाकी है बहुत, इस तरीके की बात वगैरह वगैरह। खैर, ये किसी को छोटा करने के लिए या किसी को अपलिफ्ट करने, बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहे, ये जनरल सीख है जो मैंने देखा। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे तरफ से ही कहना है कि धीरे धीरे पर, जो कुछ लोग बोलते हैं ना धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, ये भी सही है। इसको धीरे धीरे करिए, एक पे कोशिश करके एकदम भागिए मत, नहीं तो धीरे धीरे भी हाथ से भाग जाएगा। तो ये धीरे धीरे वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट है। जिनके भी दिमाग से ये निकली है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। चलिए अभी आ जाता है इसमें धीरे धीरे जो वर्ड है, कई एक तरीके से धिरकिट जो बजते हैं, उसमें से एक तरीका ये है, ये जो है ये है, ये जो है, ये जो तेटे है यही ऊपर में धीरे धीरे, लेकिन इसमें एक लेकिन है। तेटे तेटे में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कौन सा तेटे तेटे धीरे धीरे के लिए उपयुक्त है वो भी जानना होगा। तो इसमें एक जो है, इस तरीके की कई एक चीजें हैं। बोल है धीरे धीरे किटे तक, खाली धीरे धीरे बजाने से नहीं होगा, उसमें कोई एक चीज जुड़ना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे सपोर्ट से चलते हैं ना धिरकिट, तो धीरे धीरे किटे तक, फिर धीरे धीरे किटे तक, धीरे धीरे किटे तक, धीरे धीरे किटे तक, फिर तेरे तेरे किटे तक, तेरे तेरे किटे तक, फिर धीरे धीरे किटे तक, धीरे धीरे घिड़े नग। ये सब है धीरे धीरे। धीरे धीरे एक्चुअली बजता है धीरे तेरे, धीरे तीर।
इसी तरीके से धीरे 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 धीरे। इसमें एक प्रोसेस ये भी है, जैसे तेटे के ऊपर करके बजाते हैं वो एक धीरे धीरे है। एक प्रोसेस ये भी है, तत् बेस पर है, ये तत् बेस पर है, इसको काटना नहीं है, एक ही रहता है। ये भी एक प्रोसेस है, क्योंकि धीरकिट के ऊपर हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ बताया। रायगढ़ दरबार में कैसे धीरकिट सब एक एक बजाते थे, सब अद्भुत बजाते थे। और जब उन लोग रियाज करते थे, गुरुजी सामने बैठे रहते थे, तो उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि धीरकिट पर ज़्यादा लोग कुछ नहीं बोला। और धीरकिट जो है एक बड़ा अद्भुत सब्जेक्ट है। इसमें उतने जैसे कायदा, अनगिनत कायदा बनते जा रहे हैं, ऑलरेडी बनी हुई है, बन रहा है और आगे बनते जा रहा है। वैसा धीरकिट पर नहीं है, क्योंकि धीरकिट इन्हें गिने लोग बजा सकते हैं। सिंगल दुगुन बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन चौगुन में उस मुकाम पे जाकर के धीरकिट चलते हैं बहुत कम लोग करते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो दूसरे प्रोसेस है तत् आधार पर, धेत आधार पर धीरकिट एक है, एक तेटे आधार पर है, एक धेत आधार पर। इसमें तत् जो है ना, जैसे ये तत् आधार पर, ये तत् पर है। ये तीन एक तरफ रहता है, ये दो अलग हो जाता है। ये भी एक प्रोसेस है। तो ये तत् आधार पर रहता है। ये रिसर्च की चीज है। तो देखिए मैं आपको क्या चीज आज बता रहा हूँ। पखाव से आया ना, तो पखाव की जो थपकी होता है ना, उसके थपकी का एक अलग चेहरा है, वही धीरकिट में है। धीरकिट में देखिए पखाव में कैसे करते हैं ना, तो वैसे उसका हाथ के जो फ्रेमवर्क है ना, वो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं ये। और धीरे धीरे नहीं, धीरे तेरे या धीरे तीर, वैसे तीर तीर और तेरे तेरे, ये सब चीज़ है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो धीर, और एक तरफ धी आ गया, तीन, ये तीनों लेके, फिर दूसरे वाला ती, ऐसे करके प्रोसेस है। फिर इसको जरा सा बढ़ा के देखते हैं। ट्रेन की आवाज के साथ इसका एक रिजेम्बल्स है। चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, जैसा भी हो, मेन जो साउंड है ना, इसकी आवाज आनी चाहिए, और उसमें कितने तक जुड़ता है।
विलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिमोट विलेज में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इजी पड़ेगा। क्यों? मैं बहुत सिंगल में दिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे सिंगल के धीरे धीरे है ना, बहुत धीरे धीरे बजा करके उसको आगे ले जाना है। जो फास्ट भाग रहे हैं, ये बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, उसके लिए क्रिकेट बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतना धीरज नहीं रहे, सिंगल में बहुत बजाना पड़ता है। और रियाज के कई एक सिस्टम है, उसमें से क्रिकेट बजाना वो एक स्पेशल सीक्रेट है, सबकी बस की बात नहीं है। तो ये है, और एक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, पहले तो धीरे, ये विलेज के स्टूडेंट्स के लिए मेरे। जरा साउंड स्पीड करते हैं। इस तरीके से आपको बहुत समय ले करके उसको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं शुरू किया थोड़ी देर के बाद बस चौगुन भागा, तो उसमें स्पीड तो आ जाएगी, सिंगल दुगुन चौगुन बजाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्रिकेट की जो साउंड है, छप छप जो होता है ना, ये साउंड आनी चाहिए। इस
तरीके से पम्प का, क्योंकि पम्प से बचते हैं तो पम्प का मूवमेंट खूब बजा बजा करके बढ़ानी है। और इसमें इतने बार हो रहा, फिर कितने तक एक सहारा है, फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं। इस तरीके से ऐसा प्रैक्टिस कर करके हाथ को एकदम फ्री कर देना है, उसमें स्टिफनेस नहीं रहे, इसलिए उसके इस तरीके से ये है रॉ मटेरियल, इसी के सहारे सब बचते हैं। और बाकी जो कंपोजिशन होते हैं उसको इसको एक बार उसको एक बार ऐसे आगे पीछे करके, जैसे जैसे धीरकिट की कंपोजिशन अनगिनत कंपोजिशंस है, तो वो इसके बाद में मैं एक और रिकॉर्ड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये खाली बेसिक्स ऑफ धीरकिट उसमें खाली मैं आज काम किया। और इसी के लिए सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, क्या बजाएंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके ऊपर मैं ऐसे थोड़ा सा दिखाया। आप लोग इसको करते रहिए और ज़रूर मैं समझता हूँ आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और फिर अगले जो नेक्स्ट और भी वीडियो मैं लाऊंगा धीरकिट के ऊपर, क्योंकि धीरकिट के ऊपर मेरे पास कई एक रेले हैं और कई एक घराने के रेले मैंने अलग से स्टडीज़ किया, क्योंकि 6 अलग गुरु से मैंने सीखा, 6 घराना अलग से सीखा। और स्पेशलाइजेशन मैंने किया दिल्ली घराने के ऊपर, क्योंकि हमारे गुरुजी पंडित कार्तिक राम गुरुजी रायगढ़ दरबार में थे और उनके गुरु दिल्ली के खलीफा नत्थू खान साहब जी थे, उनसे उन्होंने सीखा। तो इसलिए मेरा दिल्ली घराने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 6 घराना मैंने नहीं सीखा, बजाता हूँ। मैंने जब नेशनल प्रोग्राम में सोलो बजाया था, उसमें ये चीज़ उन लोगों ने अनाउंस किया था कि ये एक घराने का रिप्रेजेंटेटिव है तो है ही है, लेकिन बाकी सभी घरानों के ऊपर भी उनका अच्छा कमेंट है। अब बहुत इजी तरीके से सारे घराने के बोल बजाते हैं। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, धीरकिट में
ये हासिल करने के लिए धिरकिट का जो तरीका है, तौर तरीका, उसके लिए पहले सिंगल पर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ऐसे करके उसको रियाज करिए। तो लास्ट में एक बार मैं फिर से धीरे धीरे बजा करके अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। तो धीरे धीरे तो इतना ही के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी इसके बारे में, धिरकिट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी है। अगले वीडियो में मैं धिरकिट के ऊपर यहाँ से शुरू करके फिर आगे जाऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। नमस्कार।